Hello students, today we are going to start with the concept of activation energy, and you can say it is the last concept of your chemical kinetics. Before this you have seen collision theory. इससे पहले collision theory आप पढ़ चुके हैं, and collision theory says कि chemical reaction occurs due to collision between reacting molecules provided the molecules have energy equal to threshold energy. मीन्स एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए. उनके पास अगर उतनी मिनिमम एनर्जी है तो उनके कोलिजन से रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी. एंड सेकंड कंडीशंस में है कि मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर एनर्जी दे शुड कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन. अब बात इसमें जो मेन आती है दो चीज़ें, एनर्जी और ओरिएंटेशन. अब एनर्जी के रिगार्डिंग की हम एक कंसेप्ट और लेकर चलते हैं कि रिएक्शन हो रहा है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये भी हम पहले देख चुके हैं. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लेबोरेटरी, जितनी रिएक्शंस आपकी लेबोरेटरी में होती हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर एंडोथर्मिक. मोस्टली रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है जो आप लैब में कराते हैं. उसमें नॉर्मली आप कहना कोई बर्नर स्पिरिट लैम्प यूज़ करके कंटेंट को हीट करते हैं, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस. एंड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे करता है, एक प्रॉब्लम है. दूसरी चीज़, हम अगर बात करें कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तो आपकी प्रॉपर है जिससे केमिकल रिएक्शन हो सकती है, जिनसे रिएक्शन नहीं होगी अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है. इफ़ सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन द रिक्वायर्ड एनर्जी, देन हाउ दे विल रिएक्ट. जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है वो रिएक्शन कैसे करेंगे. एनर्जी बैरियर है, आपको बताया था कि पहले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए. अगर एनर्जी प्रॉपर है ओनली देन रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा. तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेस देन एनर्जी बैरियर है वो कैसे रिएक्शन करते हैं, दे अंडरगो रिएक्शन बाय एक्वायरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. आप उनको बाहर से हीट करके एनर्जी देते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने पहले बताया था आपको कि K35 एंड K25 मीन्स एक रिएक्शन आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर दिस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स, मीन्स या तो डबल या ट्रिपल, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. एंड दिस वैल्यू वाज कॉल्ड टेम्परेचर कोशिएंट. दिस थिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज. अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज क्यों करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. फॉर दैट यू हैव टू सी एक्टिवेशन एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर एनर्जी वाले हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी है, वो तो रिएक्शन कर ही जाएंगे. जिनकी एनर्जी कम है उनको आपने एक्स्ट्रा एनर्जी देना है. एक्स्ट्रा एनर्जी देना है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप बाहर से देते हैं दैट इज़ बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी. जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, वी आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी and the time, means how a chemical reaction takes place. Here we are plotting potential energy and here we have time. NCERT इसको लिखता है reaction coordinates. You can write anything. Now a chemical reaction, suppose a chemical reaction is taking place, H2 plus I2 or A plus B. A plus B gives the product. Suppose this is the value of threshold energy, means इतना minimum energy होना चाहिए so that collision between reacting molecules result in chemical reaction. यानी जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है या इससे ज़्यादा है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू दिस और मोर देन दिस, देयर कोलिजन कैन रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन. तो वो तो केमिकल रिएक्शन कर जाएंगे, यही बैरियर है आपका एनर्जी का. बट जिनकी एनर्जी कम है इससे, हाउ दे विल रिएक्ट, उनको रिएक्शन करने के. सपोज इसे कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड देयर एनर्जी इज़ लेस देन दैट. यहाँ पर है सपोज कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी यहाँ पर है. अब these molecules which have energy less than this, they cannot react. अब आप रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे. विद द पैसिव टाइम यू स्टार्ट हीटिंग, हीट करेंगे तो एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज. विद द पैसिव टाइम द एनर्जी इंक्रीजेज एंड व्हेन दिस एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, जब ये एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाती है, एट दिस स्टेज दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट AB. This is an intermediate.
नाउ दिस इंटरमीडिएट विल ब्रेक टू गिव द प्रोडक्ट। अब ये इंटरमीडिएट ब्रेक करता है और इससे बनेगा आपका प्रोडक्ट। एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म देन एनर्जी डिक्रीजेस। आप लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब रिएक्शन हो जाती है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन होती है क्यों? टू गेन स्टेबिलिटी। रिएक्शन टेक्स प्लेस टू गेन स्टेबिलिटी। रिएक्शन में तभी होती है जब A प्लस बी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट दैट शुड बी मोर स्टेबल। आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं एंड एट सो मेनी प्लेस कि रिएक्शन होती तब है सो दैट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मीन्स विथ लेस एनर्जी। जब एनर्जी कम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी तो स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें इनिशियली दिस वाज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस मच यू कैन से, दिस मच वाज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने इसको इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, दिस मच एनर्जी यू हैव प्रोवाइडेड, आपने प्रोवाइड किया हीट करके, so that this energy becomes equal to threshold energy. So this extra energy given is activation energy. यही वैल्यू आपका क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज E प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स वाई इट विल बी स्टेबल। ये स्टेबल तभी होगा जो एनर्जी की कम होगी। एंड व्हाट इज इट इन बिटवीन? इफ यू सी दिस गैप, दिस इज बेसिकली डेल्टा H एंड दिस डेल्टा H इज नेगेटिव हियर। आपने रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी दिया, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हुई, इंक्रीज करके इंटरमीडिएट बनाया एंड दिस इंटरमीडिएट ब्रेक्स, दिस इंटरमीडिएट ब्रेक्स टू गिव द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बनेगा एनर्जी फर्दर डिक्रीज होगी। इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इतना रिलीज किया, इतना एक्स्ट्रा रिलीज किया। एक्स्ट्रा रिलीज से डेल्टा H विल बी नेगेटिव, मीन्स रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में ये डेल्टा H आपका नेगेटिव आएगा। यही एनर्जी जो गैप है दैट विल मेक द प्रोडक्ट स्टेबल। प्रोडक्ट स्टेबल ही क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है, हीट इसमें निकल जाती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को आप यहाँ पर जो पढ़ेंगे EA नाम से दिया जाएगा। नाउ दिस इज द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा दैट इज नॉट एक्सप्लेन इन NCERT, बट इसमें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो देन ग्राफ विल बी इन्वर्टिंग। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मीन्स द रिएक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, आप इंक्रीज करेंगे एंड व्हेन दिस एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी देन इट ब्रेक्स टू गिव द प्रोडक्ट। दिस इज energy of reactant, this is energy of product and this difference will be delta H। आपने रिएक्टेंट स्टार्ट किया A प्लस बी को आपने इनिशियली हीट किया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ एंड व्हेन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी तब ये प्रोडक्ट में ब्रेक करता है। प्रोडक्ट बनने में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर देखिए ये एंडोथर्मिक केस है, ऐसी रिएक्शंस आपकी कम होती है। दिस केस इज एंडोथर्मिक व्हेन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस केस में डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, मीन्स इतना हीट एब्जॉर्ब होगा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपके यहाँ एक्सोथर्मिक ही डिस्कस किया गया बिकॉज जनरल केस जो होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, और आपकी बुक्स में नॉर्मली हम लोग डिस्कशन करते हैं जनरल केसेस का। दिस इज़ नॉट द जनरल केस, नॉर्मली उस केस को डिस्कशन करते हैं। अब दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में आपने देखा कि क्यों मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी एक्वायर करते हैं ऑन हीटिंग। हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ के इक्वल होगा थ्रेशोल्ड के इक्वल, देन विल ब्रेक टू गिव द प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कई बार आया इसमें कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो AB है इंटरमीडिएट हम कह रहे हैं, दिस इंटरमीडिएट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके लिए एक और वर्ड यहाँ पर यूज होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आप इसको इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, आप इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मीन्स इन बिटवीन, और यू कैन से रिएक्शन इंटरमीडिएट। जस्ट लाइक सपोज से कि
H2 plus I2 gives 2Hi. तो हाइड्रोजन एटम्स, one hydrogen atom is bonded with another hydrogen atom, iodine is bonded with iodine. Same type of thing yesterday you've seen कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक तो once their energy should be proper when they have to collide. जब कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन करने के लिए एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड के इक्वल. एंड सेकंड, दे शुड कोलाइड प्रॉपर ओरिएंटेशन, इस डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे. कोलाइड करते वक्त व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट, there was a covalent bond between hydrogen hydrogen, iodine iodine. Now this bond starts breaking, it becomes weak. This bond between iodine iodine, it starts breaking. Bond between hydrogen and iodine starts forming, means इनके बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा. This is the reaction intermediate which is formed here. Then finally what happens? H and I they form bond, HI they form bond, and these bonds are broken. Then you'll have HI hydrogen and iodine, hydrogen and iodine means 2Hi. You are getting 2Hi, and this reaction takes place through the formation of this intermediate. ये intermediate बनता है कहाँ पर? वहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेता है. तो एक बार ये पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स टू गिव द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट बनाता है, यही ब्रेक करता है, और इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है. अब इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि वाई इट हैपन्स, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी कंसेप्ट में मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का कंसेप्ट आपको क्लास 11th में दिया जाता है इन स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर में आप देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ ग्राफ दिए गए हैं. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कि सपोज इसे ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है. दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं dn/n. n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आउट ऑफ देन हाउ मेनी. सपोज 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी एनर्जी है. इसमें जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, हियर यू हैव एनर्जी. तो इट इज ऑब्जर्व दैट दिस ग्राफ इट्स लाइक दिस. अब एनर्जी में आप देखें, हियर एनर्जी इज क्वाइट लो, फिर एनर्जी इज क्वाइट हाई. तो इधर हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, दिस अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे हैव इंटरमीडिएट एनर्जी, नाइदर टू हाई नॉर टू लो. मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है. एंड दिस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी. मीन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यही है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इसी एनर्जी वाले होंगे. सो अब जिस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है वो तो रिएक्शन कर ही जाएंगे. सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी. एनर्जी इधर इंक्रीज कर रहा है. सपोज एक पर्टिकुलर वैल्यू है एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स फॉलोइंग इन दिस रीजन, दे विल अंडरगो केमिकल रिएक्शन. ये सारी रिएक्शन कर जाएंगे, बट दीज विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट. ये जिनकी एनर्जी इस एनर्जी से कम है, ये सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो मे बी कि ओनली दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल 100 में से, टोटल 100 मॉलिक्यूल्स में से, अब यहाँ पर आप देखें कि सपोज इट इज़ 10, इट इज़ 20, इट इज़ 30, इट इज़ 40. 10 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, 20 की एनर्जी इतनी है, 30 की एनर्जी इतनी है, 40 की एनर्जी इतनी है. ऐसे आप देख सकते हैं इसको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को.
Now these molecules have energy more than threshold energy, so they can undergo chemical reaction. ये chemical reaction कर सकते हैं. But all these molecules having energy less than this, ये total fraction of molecules, वो energy कम है, रिएक्शन नहीं करेगा. मीन्स आउट ऑफ 100 अगर सपोज 20 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है तो ये रिएक्शन कर जाएंगे, अदर्स रिएक्शन नहीं करेंगे. अब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन क्यों बढ़ जाती है? व्हाई इट हैपन्स? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज. इसी चीज़ को ग्राफ को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज dN/n, मीन्स टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितना फ्रैक्शन आपका एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला है. दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. And this was the original graph. And this is energy. Suppose this is the value of activation energy and the fraction of molecules falling in this region, they will undergo chemical reaction. क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले रिएक्शन करेंगे, कम वाले रिएक्शन नहीं करेंगे. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग, जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज. जितना आप हीट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से दिस ग्राफ शिफ्ट्स टू राइट. ये ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स, एंड दिस वाज द वैल्यू ऑफ threshold energy. Now all these molecules, these are the extra molecules which have acquired extra energy. अब इन molecules ये extra molecule हैं जिनकी energy threshold energy से ज़्यादा हो चुकी है. Initially only these molecules are having energy more than threshold energy. Now these molecules have energy more than threshold energy. तो जितना ज़्यादा molecule ज़्यादा energy वाले होंगे उतनी chemical reaction speed बढ़ जाएगी. आप temperature और increase करेंगे, this graph will move further, और आगे बढ़ जाएगा. मीन्स इट कैन एक्सप्लेन कि हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स मीन्स हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायर हायर एनर्जी. आपको जो आपने बाहर से टेम्परेचर दिया है, दैट टेम्परेचर इज बेसिकली प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी. वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब इसमें एक चीज़ और हम लेते हैं कि कैटलिस्ट के केस में नॉर्मली आप लोग देखिए, कैटलिस्ट हमने बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ कैटलिस्ट, वन इज़ पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव. एक कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, एक कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज़ करता है. बट नॉर्मली वी डिस्कस जनरल केसेस. तो जनरल केसेस में आपकी बुक के अंदर भी जो डिस्कशन किया जाता है, वेदर इट इज़ रिफ्रेशर और इट इज़ NCERT, दे ऑलवेज डिस्कस द जनरल केस कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता है, तो उसके लिए आपका एक्सप्लेनेशन है कि इफ़ यू हैव अ केमिकल रिएक्शन, it is taking place in absence of catalyst. This is the graph. This is threshold energy. Threshold energy short में हमने लिख दिया. This was the energy of reactant and this is the energy of product. And this difference was delta H, the same graph. अब कैटलिस्ट के साथ क्या होता है? What happens with the catalyst? When you use the catalyst, what happens with the catalyst? Catalyst provides an alternative path. एक alternative path देता है with less activation energy. Means it changes the mechanism of reaction. रिएक्शन की होने की मैकेनिज्म को ही चेंज कर देता है. And it lowers down the activation energy. पहले इतनी एनर्जी पर रिएक्शन होती थी, अब इतनी एनर्जी पर रिएक्शन होगी. Means more molecules. अब इस फ्रैक्शन में the molecules having energy more than this, they will be able to undergo chemical reaction. वो chemical reaction कर पाएंगे, थोड़ा सा molecules ज़्यादा हो जाएंगे. तो that is basically, this is uncatalyzed reaction. If reaction is in absence of catalyst, and this is catalyzed reaction. ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया है कि how does a catalyst increase the speed of reaction? कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कैसे इंक्रीज करता है? दैट इज़ बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी कम करके इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी. यानी एक ऐसा पाथ देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और कम एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे. यानी जो पहले बैरियर आपका ज़्यादा था, अब बैरियर इसका कम है.
एनर्जी बैरियर पहले ज़्यादा था, अब एनर्जी बैरियर कम है। मीन सपोज आपका हाई जंप है और आपने टारगेट रखा है सपोज 6 फीट, तो ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रॉस। अब टारगेट आप रखते हैं सपोज 3 फीट, व्हाट विल हैपन, मोर पर्सन विल बी एबल टू क्रॉस। इसमें ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आप इसमें 3 फीट को 2 फीट कर दें और ज़्यादा स्टूडेंट जंप कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का टारगेट आपने कम किया तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल they can cross this energy barrier and they will undergo chemical reaction. अब इसी के लिए you have Arrhenius equation and you have to solve certain numericals on it. Arrhenius equation है आपका k is equal to a e to the power s minus e upon RT. Here k is rate constant, a is basically collision frequency, जो हमने बताया था कितने collisions होते हैं constant है, e is exponential, capital E is activation energy, R is gas constant 8.314 and T is the temperature at which reaction takes place. इसी को जब आप log की फॉर्म में, because you have to solve the numerical, log K is log A minus E upon 2.303 RT. जैसे ऑलरेडी आई एक्सप्लेन कि एक्सपोनेंशियल से आप log फॉर्म में जब लाएंगे तो 2.3003 आपको यूज़ करना पड़ता है। अब सपोज इट इज K आपका 1 है। If you want to calculate for a change in temperature, आपने टेम्परेचर ले लिए, 2 ले लिए, तो सपोज इट इज log K1 will be A and RT1 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है एंड यू से log K2 मीन्स आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सपोज 300 था आपने बढ़ा दिया, तो इट विल बी log A, दिस कॉन्स्टेंट विल रिमेन सेम E अपॉन 2.303 RT2. विल गेट अनदर इक्वेशन। आप इनको डिवाइड कर दीजिए और आपका A to A कैंसिल हो जाता है एंड यू कैन यूज़ दैट इक्वेशन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। अगर आपको एक सिंगल टेम्परेचर दिया है इस फॉर्म को यूज़ करिए, 2 टेम्परेचर्स दिए हैं आप यूज़ करिए द सेकेंड फॉर्म, और यही फॉर्म आपकी बुक्स में यूज़ होती है। ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल्स आर गिवन ऑन द सेम पैटर्न। आप इसको कर दें कि log K2 अपॉन K1, दिस इक्वेशन डिवाइड बाई दिस वन, A will cancel A, then it will become that's E upon 2.303 R into 1 over T1 minus 1 over T. टेम्परेचर की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू रखिए K एंड देन यू कैन कैलकुलेट E. अब सपोज जस्ट एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। सॉल्व वन न्यूमेरिकल, लेटर ऑन यू कैन सॉल्व फ्रॉम योर बुक। आप कितने न्यूमेरिकल जितने चाहें उतने आप सॉल्व कर सकते हैं। कि सपोज से कि रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples, reaction quadruples when temperature is increased from 293 Kelvin to 313 Kelvin। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया कितना, बाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या करेंगे, 2 टेम्परेचर्स आर गिवन, T1 T2 आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेट एक्टिवेशन, EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। R इज 8.314। अब K1 K2 इज नॉट गिवन बट इट इज गिवन कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता है, क्वाड्रपल्स मीन्स 4 टाइम हो जाता है, मीन्स K2 विल बी 4 टाइम ऑफ K1। मीन्स आप क्या कहेंगे कि log 4K1 अपॉन K1, K1 is K1, K2 will be 4 टाइम ऑफ K1, तो माइनस E आपको कैलकुलेट करना है अपॉन 2.303 एंड R is 8.314 into temperature 1 over T1. T1 is 293 and it is 330. Now all values are given. K1 will cancel K1. Log 4 कितना हो जाएगा, it is 0.6020, ये हो गया। All these values are given, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर आपका आ जाएगा एंड दैट इज 52854.6 जूल। कैलकुलेट करेंगे इतना आंसर आएगा। जस्ट मेक द कैलकुलेशन एंड यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसमें डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बन जाते हैं बिकॉज बोर्ड में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। बोर्ड ट्राइज टू लिंक अप 2 different concepts for the same numerical।
एक न्यूमेरिकल में दो कंसेप्ट को लिंक करने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे एक जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, यू कैन सॉल्व इट लेटर ऑन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 50% complete in 30 minutes at 300 Kelvin and in 15 minutes at 330 Kelvin. कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैसे करेंगे आप? अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको रेट कर दिया गया एक्टिवेशन एनर्जी से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 50% के लिए आपने पढ़ा है कि टी हाफ इज 0.693 अपॉन के। तो आप इसमें देखें फर्स्ट टाइम रिएक्शन कराया, टेम्परेचर कितना है आपका 300 केल्विन पर। 300 केल्विन पर K1 विल बी 0.693 अपॉन टाइम टेबल इज 30 मिनट्स। K2 कितना होगा? K2 विल बी 0.693 अपॉन टी हाफ। फर्स्ट है आपका 30 मिनट्स एंड देन इट बिकम्स 15 मिनट्स। K2 15 हो गया, आप डिवाइड कर दीजिए। देन K1 भी आपके पास आ गया, K2 आ गया। K2 K1 का वैल्यू रखिए, ये आपको निकालना है। R इज़ 8.314, टेम्परेचर T1 इज़ गिवन 300, टेम्परेचर T2 इज़ गिवन 330। आप रखें, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वे डिफरेंट कंसेप्ट्स आर ऑल्सो मिक्स्ड। बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स करने के लिए दो डिफरेंट कंसेप्ट, फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल मिक्स किया एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, और इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स बना दिए जाते हैं। तो नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। कंसेप्ट पढ़िए, आपका कंप्लीट चैप्टर शायद समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको समझ पाए हों तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एट होम। जितना कोशिश हो सकता है खुद अपना कोशिश करने की, बिकॉज माई पर्पज़ इज़ योर डेवलपमेंट नॉट माई। हम इस न्यूमेरिकल्स को सभी को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। आप लर्न करेंगे, कंसेप्ट सीखिए और खुद प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।